नमस्कार बच्चों, आप देखिए प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है। रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या सबसेट नोट को भरकर सही कथन बनाइए। ये चिन्ह किसका है? सबसेट का, यानी उपसमुच्चय का। उपसमुच्चय क्या होता है देखिए, जैसे दो सेट ए और बी हैं। अगर ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा और इसे लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो समुच्चय बी में नहीं है तो इसे लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का समुच्चय नहीं है। तो यही कह रहा है। यहाँ देखिए पहला प्रश्न देखिए 2 3 4 इनका समुच्चय क्या है? इसका उपसमुच्चय है। बताइए क्या ये एलिमेंट्स इस समुच्चय में हैं? देखिए 2 3 4 इसमें हैं। इसमें 5 और 1 फालतू में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके सभी अवयव इसमें होने चाहिए, यानी जो पहला सेट है इसके सभी अवयव दूसरे सेट में होने चाहिए। तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, यानी उपसमुच्चय, और उसे इस प्रकार इस चिन्ह से भरेंगे। तो ये सेट इसका उपसमुच्चय है, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी सी क्या बी सी डी का उपसमुच्चय है? इसमें ए बी सी, इसमें बी सी तो है लेकिन ए नहीं है। अगर इसमें ए होता तो ये इसका सबसेट है, लेकिन इसमें ए फालतू है, यानी ए इसमें नहीं है, तो ए इसका सबसेट नहीं है। इसे लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी सेट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। यह बताना है क्या यह है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी इसका उपसमुच्चय या नहीं। एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है। अब यही पूछ रहा है क्या एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है? आप अपने स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ते हैं, क्या आप उसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, ये जो कक्षा 11 का विद्यार्थी है ये उसी स्कूल का है, यानी उसी विद्यालय में पढ़ता है। तो ये पूछ रहा है क्या है उसी विद्यालय का विद्यार्थी है? हाँ, तो ये इसका सबसेट है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स क्या एक वृत्त है, किसमें स्थित? समतल यानी प्लेन में। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक्स एक वृत्त है किसी समतल में स्थित, इसकी त्रिज्या निश्चित नहीं है। दूसरा है एक्स उसी समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, इसकी त्रिज्या निश्चित है। कितनी है? 1 इकाई। ये निश्चित त्रिज्या का है। इसमें पहले वाले में इसकी त्रिज्या बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। अगर बड़ी हुई तो इससे 1 इकाई त्रिज्या वाले के उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इसमें क्या आएगा? ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें जो वृत्त हैं इनकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन इसकी त्रिज्या निश्चित है। कितनी है? केवल 1 इकाई, ना तो ज़्यादा ना कम। तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक समतल में स्थित त्रिभुज है। एक्स क्या है? एक प्लेन यानी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब ये पूछ रहा है क्या यह है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित आयत है, इसका उपसमुच्चय होगा या नहीं। देखिए समतल में त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, विषमबाहु, समबाहु, समकोण, लेकिन आयत, ये त्रिभुज जितने भी हैं इनके अवयव इस आयत के अवयवों के उपसमुच्चय नहीं होंगे, क्योंकि इसके जितने भी अवयव हैं इसमें नहीं होंगे। आयत में समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा और अन्य त्रिभुज इसमें नहीं होंगे, तो इनके अवयव इसमें नहीं है, यानी जो त्रिभुज है इसके सभी अवयव आयत में नहीं होंगे, इसलिए इसका समुच्चय नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए, एक्स सच दैट एक्स किस समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। प्रश्न कह रहा है क्या है समबाहु त्रिभुज इस त्रिभुज का उपसमुच्चय होगा? हाँ, जितने भी त्रिभुज हैं, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, वो सब त्रिभुज ही तो हैं, उसके जितने भी अवयव हैं वो त्रिभुज में होंगे, तो इसका समुच्चय है। सातवां देखिए, सातवां है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। यह पूछ रहा है क्या यह एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, इसका समुच्चय है या नहीं। एक्स क्या है? समप्राकृत संख्या, जैसे 2 4 6 8
अब यही कह रहा है क्या ये एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है, इसका उपसमुच्चय है। पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक में क्या आएंगे देखिए, 0 और प्लस माइनस दोनों संख्याएं, +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे ये चलती रहेंगी। तो ये बताना है क्या ये समप्राकृत संख्याएं जो हैं ये पूर्णांक की उपसमुच्चय है या नहीं है। देखिए इसमें 2 4 6 8 ऐसी संख्या आ रही हैं समप्राकृत संख्याओं में। इसमें 2 भी आ रहा है, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी, यानी इसमें 2 4 6 8 ये भी आएंगे। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इसमें वो इसके उपसमुच्चय यानी इसमें हैं। तो ये क्या है, इसका उपसमुच्चय है। तो समप्राकृत संख्याएं पूर्णांकों के उपसमुच्चय हैं। तो एक साथ देखिए इसको। पहला सवाल ये इसका उपसमुच्चय है, दूसरा नहीं है, तीसरा उपसमुच्चय है, चौथा उपसमुच्चय नहीं है, पांचवा उपसमुच्चय नहीं है, छठा उपसमुच्चय है, सातवां उपसमुच्चय है। अब देखिए प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। ये जितने भी कथन दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन से तो सही हैं और कौन से सही नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, ये जो ए बी का समुच्चय है क्या ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। देखिए ये कह रहा है इसका उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन देखिए इसके सारे एलिमेंट यानी ए बी इसमें है, इसके दोनों एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट इस समुच्चय में हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय है। जबकि प्रश्न कह रहा है इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये गलत है। तो ये क्या है, असत्य है। ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है क्योंकि इसके सभी अवयव इस समुच्चय में हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये प्रश्न गलत है। तो ये कथन गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है ए का समुच्चय क्या इसका उपसमुच्चय है। देखिए एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्ण वाला का एक स्वर है। एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्ण वाला का स्वर। अंग्रेजी वर्ण वाला में कौन कौन स्वर है, ए आई ओ यू। इसमें ए ई ये भी क्या है, स्वर हैं, तो स्वर इनका उपसमुच्चय है, तो ये सही है। तो दूसरा कथन क्या है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन देखिए 1 2 3 का समुच्चय क्या 1 3 5 का उपसमुच्चय है, नहीं। देखिए 1 2 3 इसके दो अवयव 1 और 3 तो इसमें हैं, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये कथन असत्य है। चौथा देखिए क्या यह समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। देखिए इसमें एक एलिमेंट है ए, क्या इसमें ए है, हाँ, तो ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। इसमें एक एलिमेंट है ए और ए इसमें है, तो ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, तो ये कथन सत्य है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है ये जो समुच्चय है इसमें एक एलिमेंट है ए, क्या यह इसमें बिलोंग करता है। तो आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कोई भी समुच्चय दूसरे समुच्चय का सदस्य या अवयव नहीं हो सकता। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए बी सी, यह तो सत्य है, लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें तो ये समुच्चय बन जाएगा, और समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का अवयव नहीं हो सकता, तो ये असत्य है। तो ये क्या है, असत्य। अब छठा क्वेश्चन देखिए, छठा है एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम क्या है, समप्राकृत संख्या, जैसे कि 2 और 4, क्या यह इसका उपसमुच्चय। देखिए एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो बताओ, तो संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या यानी 2 4 क्या ये 36 को विभाजित करेंगी, हाँ, 2 36 को 18 बार विभाजित करेगी और 4 9 बार। ऐसे 36 को विभाजित करने वाली अन्य प्राकृत संख्या देखी, जैसे 36 को 2 विभाजित करेगी, 4 विभाजित करेगा, 6 विभाजित करेगा, लेकिन ये कह रहा है 6 से कम। तो ये सब क्या है, तो ये 2 और 4 इस समुच्चय में हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये कथन सत्य है। तो ये कथन भी सत्य है। तो दूसरे प्रश्न में पहला असत्य दूसरा सत्य,
तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा सत्य है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए कोई सेट ए है, ए सेट बराबर 1 2 3 4। इसमें देखिए 1 2 3 4 का एक एलिमेंट है, एक ही अवयव है, और 5 4 अवयव हैं, 1 2 और एक ही पूरा 3 4 का और एक 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? अभी बताना, ये कोई सेट दिया गया है, इसके आधार पर ये प्रश्न इनमें से कौन सा सही नहीं है और क्यों नहीं है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 4 जो एलिमेंट है, क्या इसका उपसमुच्चय है? नहीं, ये 3 4 पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक क्या है? एलिमेंट है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये क्या है? असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है 3 4, ये जो एलिमेंट है पूरा, क्या ये सेट में बिलोंग करता है? हाँ, ये 3 4 इस सेट में ही बिलोंग करता है, तो ये सत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 4 जो एलिमेंट है इसका समुच्चय बनाएं ब्रैकेट लगाकर। अब ये समुच्चय है 3 4 का, क्या ये इस सेट का उपसमुच्चय है? हाँ, 3 4 इसमें है, इसका उपसमुच्चय है, तो ये कथन सत्य है। चौथा है, क्या एक बिलोंग्स टू ए, क्या एक जो अवयव है सेट ए में है? हाँ है, तो इसका कथन सत्य है। पांचवा देखिए, क्या एक ए सेट का सबसेट है? नहीं, एक क्या एलिमेंट है, कोई एलिमेंट की सेट का सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट कौन होगा? दूसरा सेट, तो ये कथन असत्य है। छठा देखिए, 1 2 5 का सेट, क्या ए का सबसेट है? 1 2 5, हाँ है, तो ये क्या है? सबसेट है, क्योंकि सेट ए में 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये सही है। सातवां देखिए, क्या 1 2 5 का समुच्चय इससे बिलोंग करता है? ये क्या है? सेट यानी समुच्चय, तो एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का अवयव नहीं हो सकता, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये असत्य है। अब आठवां देखिए, 1 2 3, क्या इनका सेट यानी समुच्चय सेट ए का सबसेट है? 1 2 तो हैं, लेकिन 3 और 4 पूरा एक ही एलिमेंट है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है, तो ये असत्य है। 3 और 4 को एक साथ लिखना था। नवा देखिए, फाई यानी रिक्त समुच्चय नल सेट, क्या सेट ए में बिलोंग करता है? इस सेट ए में फाई कहीं भी बिलोंग नहीं करता, यानी नल सेट नहीं है, तो ये असत्य है। 10वां है फाई यानी रिक्त समुच्चय, क्या सेट ए का समुच्चय है? हाँ, ये सत्य है। सब सेट में 2 पॉइंट याद रखने होंगे। फाई यानी नल सेट प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी प्रत्येक सेट का सबसेट, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का सबसेट होता है। जैसे ए है, ये स्वयं का क्या होगा? सबसेट यानी उपसमुच्चय होगा, तो ये सत्य है। फाई यानी नल सेट ए का उपसमुच्चय है। अब 11वां देखिए, ये फाई यानी नल सेट है, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाया तो ये कोई भी सेट नहीं बन रहा। अब ये रिक्त समुच्चय भी नहीं है, तो पहली बात तो ये खुद ही गलत है। क्या ये ए का सबसेट है? नहीं, ये असत्य है। नल सेट को हम केवल फाई से लिखते हैं, उसे ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करते। तो चाहे तो प्रश्न नंबर 1.3 के प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 हुए।